इस जश्न को मनाने के लिए हम जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, अभी 100 से भी ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी भाई बहनों का फिर से यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। अम, साक्षरता, भारत में साक्षरता, साहित्य और भाषा के विकास में में योगदान जो मसीही समाज का रहा है, उसको उसको हम विशेष रूप से आज सेलिब्रेट करने वाले हैं, जश्न मनाने वाले हैं। और आज के इस क्रम में जब हमारे सामने 3 वक्ता होंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले वक्ता हमारे बिशप राठौर जी होंगे, जिनका इंट्रोडक्शन देते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। रेवरेंड एंड्रू बी राठौर ने 2012 से 2024 तक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बिशप के रूप में सेवाएं दी। उन्होंने पुणे, कोल्हापुर, नागपुर और लखनऊ डायसिस में अपनी सेवाएं दी। बिशप राठौर ने 4 वर्षों तक मिशन इवेंजलिज्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं और सीएनआई के 500 से अधिक सुसमाचार प्रचारकों और मिशनरियों को प्रशिक्षित किया है। वर्तमान में वे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सत्य निकेतन स्कूल ऑफ थियोलॉजी नागपुर के डायरेक्टर के रूप में सेवारत हैं। हम राइट रेवरेंड एंड्रू राठौर के प्रारंभिक टिप्पणी और उनको स्वागत करते हुए मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आज के इस जश्न को लेकर अपनी टिप्पणियां दें, ताकि हम सबों का ज्ञानवर्धन हो सके। बिशप राठौर। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने 1 मिनट कि उसने आज ये जश्न में मुझे बोलने का और प्रार्थना करने का मौका दिया। और लाल मेनन जी और मैथ्यू जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें मुझे फ़ोन करके ये बात बताई और आज मुझे सुनहरा मौका दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो जश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए इस भाषा में, हमारे देश की भाषा में प्रचार करना बहुत महत्व की बात थी। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही भाषा में, जैसे इंग्लिश भाषा में अगर प्रचार किया जाता तो हमारे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का समाचार सुनने नहीं मिलता। और आज हम यहाँ तक आए हैं कि हमारे देश में बहुत सारे भाषाओं में प्रभु यीशु का प्रचार होता है। इतना नहीं, लेकिन वो भाषा में लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, गौरव करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के मसीहत में और प्रभु की छाव में रहते हैं। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ वो लोगों ने कि हमारे भारत देश के इतिहास में जिन्होंने दूर से आकर यहाँ वो रहे, बहुत तकलीफियाँ सहन कर ली। और इतना ही नहीं, लेकिन हमारे देश की भाषा में बहुत सारे उन्होंने योगदान किया। मैं हमेशा अचंभित होता था एक बात से, अब बहुत पहले से होता हूँ, कि हमारे देश में 100, 200, 300 साल पहले मिशनरीज आ गए और वो मिशनरीज ने उनके जो हिम्स थे, वो हिम्स उन्होंने लोकल भाषा में, स्थानिक भाषा में उनका ट्रांसलेशन किया। क्योंकि उनकी जो इच्छा थी कि हमारे लोग उसी हिम्स के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। अभी मैं एक ऐसा ये हूँ, सेवक हूँ, कि मुझे परमेश्वर की दया से, कृपा से, अनुग्रह से भारत देश के बहुत सारे चर्चेस में और भारत देश के बहुत अलग अलग जगह जाकर सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो मेरी जो मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैं जब पंजाब में जाता था या इवन बिहार में जाता था, यूपी में जाता था और इवन साउथ इंडिया में जाता था, तो एक मैं वो
मैंने हिम्स सुने जो मराठी में गाते हैं, उधर वही है, ट्यून वही है, शब्द अलग है, लेकिन गाना वही है, मीनिंग वही है। कितना बड़ा योगदान उन्होंने किया है। मैं तो भाषा में कुछ नहीं कर सका हूँ, लेकिन जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ वगैरह विशेष तरीके से मिशन इवेंजलिज्म के लिए, उतना ही मेरा योगदान है। लेकिन मैं जब यूथ फॉर क्राइस्ट में था, जवान था, कॉलेज में था, हमारे साथ हमारे ग्रुप में एक लड़की होती थी, आज भी वो है, आज वो बहुत दूर रहती है, लेकिन वो एक मिशनरी संस्था उसने ज्वाइन कर ली पढ़ाई के बाद, और वो एक ट्राइबल एरिया में उसको रखा गया भारत देश के, और वो ट्राइबल एरिया में वो रही, वहाँ की भाषा सीखी, आज उस भाषा में बाइबल है। कितना बड़ा अच्छा योगदान है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में कि उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया, लेकिन आज हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से काम हो गया है। इसलिए मैं वो इफिसियों और चैप्टर 6 और 18वां वचन फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पौलुस लिखता है इफिसियों को, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। सब पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि भाषा की सेवा करना, हमारे स्थानिक भाषा में विकास करना, उसका ये भी एक पवित्र काम है। और जो लोग ये काम करते हैं वो जरूर पवित्र लोग हैं, तो उनके लिए भी हम आज प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। हम शायद उनके नाम नहीं जानते, लेकिन जंगल में रहकर, पहाड़ में रहकर, एकदम दुर्गम देश में, बैरन देश में रहकर वो सेवा करते हैं। उनके लिए हम प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो अच्छे रीति से काम करे और हमारे देश में भाषा का जो प्रचार है अच्छा करे, और इतना नहीं, सब भाषाएं बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैडम। बिशप राठौर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बातों को रखा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की आराधना, उपासना, प्रार्थना के लिए वो उस भाषा की आवश्यकता है जिस भाषा में हमारा मस्तिष्क समझ सकता है। और इसलिए मिशनरियों ने जो भी आकर काम किया, दूसरे देशों से भी, पर उन्होंने हमारे देश की देशज भाषाओं में, अन्य अन्य भाषाओं में प्रभु के वचन को रखा और हमें सिखलाया कि हम अपनी अपनी मातृभाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, उनकी उपासना कर सकें, उनके गीतों को गा सकें। आत्मा में भी विनती और प्रार्थना करने के लिए हम अपने अपने मातृभाषाओं के शब्द का इस्तेमाल कर सके। बहुत धन्यवाद बिशप। अभी समय है एक संताली गाना सुनने का। गाना का शीर्षक है पंजमिया जीशु। ये संताली भाषा, ये संताल एक आदिवासी समाज है जो भारत में, मुख्यतः पूर्वी भारत में है। मैं वहाँ वाइस चांसलर रह चुकी थी और इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी संताली भी सीखने का मौका मिला। परंतु झारखंड ही नहीं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी संताल समाज के हमारे भाई बहन रहते हैं, और मसीही भाई बहन भी हैं, और अपनी भाषा में प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। 2022 में हमारे देश की सबसे उच्च नागरिक, जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उनकी भी मातृभाषा संताली है, और इसलिए ये एक अच्छा मौका है हम लोग मैम मुर्मू की भाषा में प्रभु के एक आराधना का संगीत सुन सकें। Panjamian jisun panjamia ho hoinkan jisun hoinkan Panjamian jisun panjamia
panjamia ho hoi kan disum hoi kan Panjamia disun panjamia hoi kan disum hoi Seria hor jio namgi Prabhu Jisu ambe gorte Jisu bancao banua Sariya ho jiyo namgi Prabhu Jisu ambe gorte Jisu bancao do banu Panjamian Jisun panjamia ho hoi kan Jisum hoi kan Panjamia disun panjamia hoi kan disum hoi Jisui meningi jionia pita inten hijui do bangi renge jia Jisun meningi jiyo niya pitu inteli dui do bangi renge jiya Panjamian jisun panjamia hoi kan jisum hoi kan Panjamia disun panjamia hoi kan disum hoi Indian Christian Day, Yeshu Bhakti Divas. Love, serve and celebrate.